लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी। जाहि जनकपुर आवहि देखी, जाहि जनकपुर आई देखी, जोराउर आयस में पावो, जोराउर आयस में पावो, नगर दिखाए तुरत लई आवो, नगर दिखाई तुरत ले आवो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। गुरु भगवान बोले जाई देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरुदेव भगवान का आदेश मिला। प्रभु राम जी लक्ष्मण भैया को लेकर के नगर भ्रमण करने के लिए जनकपुर अंदर बस्ती में गए, नगरी के अंदर। यहां भगवान दर्शन करने आए थे, लेकिन उल्टा यहां भगवान लोगों को दर्शन दे रहे हैं। नगर के लोग ही भगवान का दर्शन करने लगे। सोचो भगवान क्या करने आए हैं? दर्शन करने। यहां दर्शन करना मुश्किल, लोग खुद ही भगवान के दर्शन करने लगे। धाये काम और धाम सब त्यागी, और मनहु रंक निधे लो तन लाई। भगवान जब आए तो लोग दर्शन के लिए ऐसे दौड़े जैसे कोई दरिद्री व्यक्ति खजाना लूटने को दौड़े। कोई गरीब आदमी को पता चल जाए वो खजाना लूटने दौड़े, मनो रंक निधि लूटन लागी। ऐसे लोग भगवान के दर्शन के लिए दौड़े। जैसे आप लोग कथा का समय हो जाता है, आप लोग फटाक से कथा प्रांगण में आ जाते हो ना। अब बहुत लोग मोहल्ले के हैं, बहुत आपके आसपास के ही होंगे, एक गली छोड़ के पीछे वाली गली में कथा विश्राम हो जाएगी। महापूर्ण होने के पश्चात वो आपको दूसरे दिन मिलेंगे और पूछेंगे ये बताओ भैया यहाँ क्या हो रहा था। तो हम तो ऐसे लोगों से कहते तुम क्या पाकिस्तान गए थे कि सऊदी अरब गए थे? तुम कहाँ गए थे जो तुमको पता नहीं हो पाया 7 दिन में कि यहाँ क्या हो रहा था? आप बोलोगे यहाँ कथा हो रही थी, बोलेंगे अच्छा तो हमको भी बताए होते। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। भगवान की कथा में जाना मुश्किल होता है, मंदिर में जाना मुश्किल होता है लोगों का। और यहां जब भगवान को सुने कि प्रभु आए हुए हैं तो मनो रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई दरिद्री खजाना लूटने दौड़े, ऐसे लोग भगवान के दर्शन लूटने दौड़े। लूट अनेक प्रकार की जगत में है, लूट जगत में अनेक प्रकार की है। धन की लूट है, यानी कोई किसी का धन लूटता है। चरित्र की लूट, कोई किसी का चरित्र लूटता है।
प्रॉपर्टी जमीन की लूट, कोई किसी की जगह जमीन लूट लेता है। तो लूट तो अनेक प्रकार की है, लेकिन एक लूट और भी है जिसका नाम है राम नाम की लूट। राम नाम की लूट है, लूट सको लो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो अभी तो लूट है तो लूटिए। भगवान के नाम को जितना लूट पाओ उतना लूट लो, जितना लूट कर जमा कर पाओ अपने खाते में उतना जमा कर लो खाते में। भगवान के नाम की लूट जो लोग करते हैं वास्तव में अमीर वही है जो इस लोक से लेकर परलोक तक उनका लूटा हुआ धन काम आता है। वो है राम नाम रूपी धन। भगवान जनकपुर में जब आए तो लोग दर्शन लूटने के लिए दौड़े। मनो रंग निधि लूटन लागी, खूब दर्शन लोगों ने किए। यहाँ पर 3 प्रकार के भाव हैं जो लोगों ने भगवान के दर्शन किए महिला समाज के लिए। भगवान के सबसे अधिक दर्शनार्थी जो है वो महिला समाज है। अन्य ब्याही हौसे भरे ब्याही ले सांस, और गौने की मौने रही निरखी राम मृदु गात। बड़ा सुंदर पद है यहाँ पर। भगवान चलते हैं, देवी पीछे से बोलती हैं, अरे राघव धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां। राघव धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां। धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां। धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां। ससुरारी गलियां। ससुरारी गलियां। प्रभु ससुरारी गलियां। राघो धीरे धीरे चलो दोनों हाथों से ताली बजा गलियां। आनंद लीजिए। धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां। राघो धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां। ससुरारी गलियां। ससुरारी गलियां। ससुरारी गलियां। राघो धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां। राघो धीरे धीरे चलो ससुरारी गलियां। लक्ष्मण जी को देख के धीरे धीरे चलो। देवियां कहती हैं, मिथिलापुर जब से आप आए हो लगता है आप जादूगर हो। जब से नगर में आए हो सब आप ही के बस में हैं, आप ही के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मिथिला में आए के तुम हो जादू चलैला। मिथिला में आए के तुम हो जादू चलैला। मिथिला में आए के जादू चलैला। मिथिला में आए के जादू चलैला। देवियां कहती हैं, केवल हम ही लोग नहीं, जब से जनक जी ने आपको देखा है आपने ऐसा जादू कर दिया है
कैसे? नयन चलाए के हो मधुर मुस्काई के, नयन चलाए के हो मधुर मुस्काई के, नयन चलाए के हो मधुर मुस्काई के, नयन चलाए करेला जनक जी के चित चोरिया के हो, करेला जनक जी के चित चोरिया, राघो धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां, 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 ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, ससुराल गलियां, राघो धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे धीरे चलो ससुराल गलियां, राघो धीरे धीरे चलो। तो देवियां जो है भगवान से लक्ष्मण जी से कहती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं। जनकपुर में सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। धाये काम धाम सब त्यागी, सबने अपना घर बार जो जैसे है वैसे छोड़ के दौड़ी। सबने भगवान के दर्शन किए। गोस्वामी जी मन में विचार किए कि सबको तो दर्शन करवा दिया मैंने राम जी के, लेकिन हर नगर में, हर मोहल्ले में, हर वर्ष प्रतिवर्ष कुछ नई नवेली बहुएं भी तो आती हैं, शादी बारात होते कुछ। तो पहले की कथा, पहले तो प्रथा थी कि बहू जल्दी घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो गोस्वामी जी ने सोचा उनको दर्शन कैसे करवाऊं, वो रह जाएंगी दर्शन से। तो उनको भी दर्शन करवाया। कहां से? जुवती भवन औझरो खहिलागी, और निरख राम रूप अनुरागी। उन नई नवेली बहुओं ने भगवान का वहीं से दर्शन किया। भगवान के दर्शन सब कर रहे हैं। सुबह से शाम होगी। भगवान ने सोचा, गुरुदेव भगवान से मैंने पूछा था कि नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, अरे यहां इतना टाइम हो गया, कहीं गुरु भगवान हमें डांटे ना। देखिए आजकल आदमी क्या कहता है, हम अपने बाप से नहीं डरते, तुमसे क्या खाक डरेंगे। होता कि नहीं होता? बोलो, बोला करो हाँ ना में। जो लोग नहीं बोलते हैं अगले जन्म में गूंगे बनकर आते हैं। तो तैयारी कर रहे हो क्या? और जब हम बोलते हैं कि संकीर्तन करो, गीत बोलो, तो जो लोग ताली बजाकर नहीं करते हैं ना, नुकसान भी सुन लो, फायदा भी सुनो। जो ताली बजा के करते हैं, फायदा ये है कि उनकी दरिद्रता दूर होती है। ये प्रारब्ध है आपका। आप रोज अपने घर में ताली बजा के 5 मिनट ठाकुर का भजन किया करिए, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, बुरा प्रारब्ध भी अच्छा बन जाएगा। और जो लोग नहीं करते, भगवान कहते तुम अच्छा काम तो करते नहीं, तो अगले जन्म में तुमको हाथ देने से कोई फायदा नहीं। मुख में जुबान नहीं देते,
और हाथ नहीं देते, और जो कथा सुनने नहीं जाते वही बैसाखी के सहारे चलते अगले जन्म में, उनको भगवान टांगे नहीं देते, पैर। इसलिए इन सब का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान तो ठाकुर जी हैं, उन्हें डरने की क्या जरूरत है, लेकिन वो भजन के प्रभाव से डरते हैं। मर्यादा के सेतु हैं भगवान, इसलिए मर्यादा का ही निर्माण करते, वो गुरु की मर्यादा न टूटे, इसलिए डरते हैं गुरुदेव से। अब आजकल आदमी इतना मतवाला है, मतवाला बन के घूमता, कहता है मैं अपने बाप से नहीं डरता, तुमसे क्या खाकर डरेंगे। आदमी अपने बाप से नहीं डरता, वो डरना चाहिए। डर इसलिए नहीं होता कि तुमको अगला कोई मारेगा। बहू के शरीर में सास ससुर के प्रति डर हो, बिटिया के अंदर अपने माता पिता के प्रति डर हो, पुत्र के अंदर अपने माता पिता के प्रति डर हो, शिष्य के अंदर अपने गुरु के प्रति डर हो। ये डर क्या है? ये अनुशासन है। ये डर ही आपको योगी बनाता है। भगवान से दुनिया डरती है। सोचिए, जा सुत्रास डर को डर होई, और भजन प्रभाव जनावत सोई। बोला करिए, भगवान के डर से, तो जिसकी कृपा से, जिसके डर के आगे डर को भी डर लगता है, वो आज गुरुदेव भगवान की मर्यादा के कारण डरते हैं कि गुरुदेव जी हमको डांटे ना। डर बनाना पड़ता शरीर में, ये मर्यादा है। तो शीघ्रता करते हुए भगवान लक्ष्मण भैया को लेकर के गुरुदेव के पास गए। शाम हो गई, संध्या वंदन हुआ, प्रसादी हुई, रात्रि में विश्राम किया। पहले गुरुदेव भगवान विश्राम किए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव भगवान विश्राम किए तो राम लक्ष्मण जी गुरुदेव भगवान के चरण दबाते हैं। अब सुनिए, सेवा बहुत बड़ी चीज है, जो तपस्वी को युगों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त नहीं होता है, वो सेवक को अल्प समय में सेवा करके प्राप्त हो जाता है। सेवा बहुत बड़ी चीज है। मेवा खाने को उसी को मिलती है जो सेवा करता है, और सेवा बिना किए रह नहीं सकते। भाई बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते, पत्नी के लिए करते, पति के लिए करते हैं, ये सेवा ही तो है। फर्क कितना है, कोई भगवान की भी सेवा करता है और कोई परिवार की सेवा करता, बाकी भगवान की सेवा नहीं कर पाता। केवल भगवान परिवार ही की सेवा में लिपट के रह जाता है, लेकिन भगवान की सेवा, बहुत सारे लोग तपस्वी थे, भगवान की कृपा उनके ऊपर न हुई, लेकिन हनुमान जी सेवा करने वाले थे, इसलिए हनुमान जी पे कृपा हो गई। इसलिए हनुमान जी इस कलिकाल के प्रधान देवता बन गए। सेवा बहुत बड़ी चीज है। सेवा अगर आप किसी के भी करेंगे, पत्थर की भी सेवा करो, जल चढ़ाओ तो महादेव बन के फल देता है ना। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। और जिसने सेवा जीवन में नहीं की, उसने 1000 माला जपी हो, 1000 देवी देवताओं की पूजा की हो, लेकिन फल उसको आधा ही मिलता है। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। राम जी सेवा करते, आम आदमी तो क्या कहें, ठाकुर जी सेवा करते, राम जी गुरुदेव भगवान के चरण दबाते। गुरुदेव भगवान विश्राम कर लिए। अब राम जी विश्राम के तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते, और राम जी के चरण दबाने के पश्चात राम जी विश्राम किए, तब लक्ष्मण भैया जाकर विश्राम किए। सोचिए, सेवा बहुत कठोर होती है, बहुत कठिन है सेवा, सबसे नहीं हो पाती। राम जी के विश्राम के बाद लक्ष्मण सबसे बाद में विश्राम करते हैं, और लक्ष्मण सबसे पहले जागते हैं।
सोते सबसे बाद में है और जागते सबसे पहले है। जो व्यक्ति कम सोता है उसकी बुद्धि प्रखर रहती है, बुद्धि तेज चलती है, सक्रिय रहती है। और जो लोग कहते हैं डॉक्टर ने बताया 8 घंटे नींद लो तो 10 ले ले, तो उनके खोपड़ी पे 10 कंधर भी आकर सवार होता है। 10 घंटे किसने बोला सोने के लिए? ज्यादा सोने से बुद्धि मोटी होती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट होती है, ज्यादा सोने से चिंतन नष्ट होता है, ज्यादा सोने से भगवान का भजन टूटता है, बहुत नुकसान है। इसलिए ज्यादा सोने से जिंदगी की अवधि भी बहुत जल्दी समाप्त होती है। ज्यादा न सोइए, मतलब भरी सोइए। लक्ष्मण सबसे बाद में सोते हैं और सबसे पहले जागते हैं।